मित्रों, मैं विवेक। आज की कहानी में हम बात करेंगे आज़ाद भारत की सबसे ताकतवर दलित महिला के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मायावती जी के बारे में। ये दौर था 1977 का। देश में इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजनारायण एक सम्मेलन के दौरान दिल्ली में भाषण दे रहे होते हैं। ये वही राजनारायण थे जिन्होंने रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराया था, लेकिन वो अपने भाषण के दौरान बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर उपस्थित एक 21 वर्षीय लड़की को ये बातें उनकी अच्छी नहीं लगती हैं। फिर क्या था, वो मंच पर चढ़ती है और उनके द्वारा कहे गए हरिजन शब्दों का जबरदस्त विरोध करती है। फिर क्या था, वहाँ पर उपस्थित लोगों ने राजनारायण मुर्दाबाद के नारे लगाए और जो संगठन के लोग होते हैं वो मायावती जी से मिलते हैं। उसी में से एक संगठन होता है वाम सेव, जिसको कांसीराम साहब ने बनाया था। कांसीराम साहब के इस संगठन के जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं वो जाकर इस पूरे घटना चक्र को, पूरी कहानी को कांसीराम साहब को बताते हैं। कुछ समय गुजरता है, कुछ महीने गुजरते हैं। दिसंबर का महीना होता है, रात को 9 बजे होते हैं। कांसीराम साहब और एक लोग और साथ में 2 लोग मायावती जी के घर पहुंचते हैं, प्रभुदास जी के घर पहुंचते हैं। मायावती जी के पिता का नाम प्रभुदास होता है। उनके घर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और कांसीराम साहब सीधे मायावती जी से मिलते हैं जाकर। फिर क्या था, पूछते हैं कि बहुत पढ़ाई कर रही हो? मायावती जी कहती हैं, जी हाँ, आईएएस बनना है, समाज का कल्याण करना है। फिर क्या था, कांसीराम साहब कहते हैं कि इससे समाज का कल्याण नहीं होगा। पता नहीं कितने डीएम एसपी समाज में हैं, लेकिन इससे समाज का कल्याण नहीं होगा। आइए हम लोगों की मिशन में लग जाइए। मायावती जी को उनकी ये बातें समझ में आती हैं। फिर क्या था, कुछ समय गुजरता है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना होती है। और फिर क्या था, मायावती जी लगातार 3 चुनाव लड़ती हैं और 3 चुनाव में उन्हें हार मिलती है। वो अपना पहला चुनाव 1984 में कैराना से लड़ती हैं। फिर क्या था, मायावती जी को उस चुनाव में मिलते हैं 44,000 वोट, लेकिन वो चुनाव हार जाती हैं। फिर पुनः चुनाव लड़ती हैं 1985 में हरिद्वार से, लेकिन वो चुनाव भी मायावती जी हार जाती हैं। फिर क्या था, 87 में फिर चुनाव लड़ती हैं हरिद्वार से, लेकिन वो चुनाव भी मायावती जी हार जाती हैं। लेकिन 3 चुनाव हारने के बाद भी वो हार नहीं मानती हैं और 1989 में पुनः वो बिजनौर से चुनाव लड़ती हैं और उस चुनाव में वो 9,000 वोट से चुनाव जीतती हैं।